हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2:30 से। यहाँ काशवी सो चुकी थी और मैं कपड़े फोल्ड करने लग रही थी और बारिश आ रही थी ना, तो जैश बाहर बारिश में नहा रहा था। 3 बजे के आसपास कनिष्का भी स्कूल से यहीं पे आ गई थी डायरेक्ट। वो ना आज यहीं आ गई थी, तो तब वो आई तब बारिश हो रही थी ना, तो उसका बैग भी भीग गया था, तो मैंने बैग यहाँ सुखा दिया था और कनिष्का भी बारिश में नहा ली थी। फिर मैंने दोनों को खाना खिला दिया था और मैंने इनसे कहा था कि तुम दोनों सो जाओ, बट ये सो नहीं रहे थे। काशवी तो सो गई थी, तो मैंने इनको पढ़ने के लिए बैठा दिया था। ये दोनों पढ़ रहे थे। फिर ये बोले कि हमें चाय रस खाना है, तो मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। वैसे मैं ना कभी इवनिंग की चाय नहीं पीती थी, बहुत कम पीती थी। जैसे अगर दीदी वगैरह कोई आ जाता है ना घर पे, तब मैं उनके साथ पी लेती हूँ, बट मैं अपने लिए कभी स्पेशल नहीं बनाती हूँ। बट अभी 2-4 दिन से क्या हो रहा है, इन्होंने ना चाय ये रस वगैरह लाए हुए हैं घर पे, रस, ब्रेड, बिस्किट। तो जब तक ये चीजें रखी रहेंगी ना घर पे, बच्चे नहीं मानेंगे, इनको ये सब खाना होता है। ये रोटी छोड़ देते हैं, बट ये सब चीजें जरूर खानी होती है। तो यहाँ मैं उनके लिए चाय बना रही थी ताकि वो चाय रस खा ले। तो मैं यहाँ चाय में मीठा डाल रही थी। मीठा में ना थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा होगा कि आपको कितना ज्यादा डालती हूँ, मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये खांड है और खांड में ना थोड़ा कम मीठा लगता है। चीनी तो 2-4 चम्मच डाल देना तो सही मीठापन आ जाता है चाय में, बट इससे खांड ना थोड़ी एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है। चाय उधर पक ही रही थी, तो मैं यहाँ बर्तन अरेंज करने लग गई थी कि खाली हूँ, जितने चाय पकेगी ये बर्तन मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि इवनिंग के जो ये चाय वगैरह के बर्तन होंगे मुझे ये वॉश करने हैं, तो इतने मुझे ये टोकरी खाली मिल जाएगी। यहाँ मैंने इसमें चाय में दूध डाला ना, तो थोड़ा ही बचा था पतीले में दूध, तो इतना बड़ा बर्तन मैं वापस फ्रिज में रखूँ, इससे अच्छा मैंने इसको अलग से मग में निकाल लिया था, ताकि पतीला भी अभी साथ साथ वॉश हो जाएगा। फिर ये बच्चों को ना बाहर मक्खियां परेशान कर रही थी। इस मौसम में बहुत मक्खियां आ रही हैं, तो दोनों बच्चे अंदर बैठ गए थे और ये अंदर गए, तो इनके शोर से पता नहीं कैसे काशवी भी उठ गई थी। तो बस मैं यहाँ चाय दे दूंगी, काशवी भी खा लेगी। काशवी उठ गई ना, तो वो भी कुछ चाय रस वगैरह ले लेगी। और ये 2-4 कंटेनर्स थे और लंच बॉक्स से ना, ये सूख ही नहीं रहे थे। वैसे गर्मियों में तो कोई भी बर्तन हो, कपड़े हो ना, बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बट अब ये रेनी सीजन में ना सूख ही नहीं रहे थे, तो मैंने इनको ऐसे रख दिया था, क्योंकि इनको बंद करके भी नहीं रख सकते थे। फिर ये शाम का टाइम था, मैं ऐसा कुछ काम वाम का ज्यादा प्रेशर नहीं था। दीदी खाना लेके आई थी घर से, तो दीदी ने फोन करके मना कर दिया था कि कुछ मत बनाना। तो यहाँ पे नीचे वाली आंटी आ गई थी पहले, तो जैसे बारिश रुकी ना, तो आंटी आ गई थी और फिर थोड़ी देर बाद दीदी भी आ गई थी। दीदी कनिष्का को लेने के लिए आई थी, तो बस हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे। मैं दीदी से कह रही थी दीदी चाय पी लो, बट दीदी नहीं पी थी। गर्मी ज्यादा हो रही ना, तो दीदी ने मना कर दिया। दीदी बोली मैं घर से चाय वाय पी के आई हूँ, तो बार बार नहीं पीऊँ। तो आंटी ने भी नहीं पी चाय और दीदी ने भी नहीं पी। आज मैं बहुत दिनों बाद शाम के टाइम फ्री थी, क्योंकि हमेशा क्या होता है, मैं दोपहर में ना या तो बच्चों के साथ सो जाती हूँ या फिर अपनी वीडियो एडिटिंग का जो काम होता है वो करती रहती हूँ। बट आज क्या हुआ, काशवी तो सो गई थी, बट जैश और कनिष्का उठे हुए थे ना, तो इनके साथ मैं भी उठी हुई थी। तो जितना भी मेरे को काम करना होता है शाम के टाइम, वो मैंने दोपहर में ही कर लिया था। तो मैं यहाँ बस अभी फ्री थी, दीदी घर से मैंने आराम से बातें की, फिर दीदी और चले गए थे। फिर यहाँ रात का टाइम हो रहा था, मैं आ गई थी मंदिर क्लीन करने के लिए। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि सुबह सुबह जब नहा के आती हूँ ना, उस टाइम मंदिर की डीप क्लीनिंग करूँ, बट नहीं हो पाती। मैं 4-5 दिन में ना, वैसे तो मंदिर ऊपर ऊपर से सूखी डस्टिंग कर लेती हूँ, मतलब सूखे कपड़े से, बट एकदम जो डीप क्लीनिंग होती है एक एक चीज हटा के, वो नहीं हो पा रही थी। तो बस मैं आज ना, मैंने सोच लिया था कि मैं करूंगी, क्योंकि ऐसे टालते टालते ना कभी नहीं हो पाती। ऐसे होता है जैसे सुबह या तो काम करके हटू ना, तो सीधे लंच बनाने का टाइम हो जाता है, या फिर ऐसा हो जाता है कि नहा के जैसे निकलो उस टाइम कहीं जाना होता है, तो या फिर बच्चे नहीं करने देते। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था, या कुछ तो बच्चों की छुट्टियां भी पड़ रही है ना बीच बीच में, बारिश की वजह से, या कुछ फेस्टिवल आ रहा है, तो उस वजह से टाइम ही नहीं लग रहा था। तो मैं आज रात को ही क्लीन कर रही थी मंदिर। मैंने ना ये कपड़ा जो मेरे हाथ में डस्टिंग के लिए लिया है, बिल्कुल साफ सुथरा न्यू ही कपड़ा था, ये मैंने लिया था। और आप देखो इसकी कंडीशन, और आगे जाके ना बहुत ज्यादा गंदा हो गया था। जैसे मैंने पूरे मंदिर की डीप क्लीनिंग करी, तो ये और ज्यादा गंदा हो गया था। हमारे मंदिर में ना, जैसे मंदिर है जो, इसमें तो सिर्फ भगवान की पिक्चर से आ सकती है, छोटा पड़ता है। तो मैंने हमारी जो अलमारी है उसमें एक सेक्शन खाली कर लिया था, ताकि सारा सामान इसमें रख दे। और ये ना नीचे है काफी हाइट में, तो जैश भी आराम से यहाँ पूजा कर लेता है। तो बस यहाँ मंदिर बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया था। और ये ना जो मैंने अभी रखा, इसमें हम धूप बत्ती वगैरह लगा लेते हैं, या फिर ये कभी गूगल की धुनी कर लेते हैं, कभी लोबान की धुली कर लेते हैं। तो हस्बैंड जी करते हैं, मैं नहीं करती, तो उसमें कर लेते हैं। तो यहाँ बस मंदिर क्लीन हो गया था, उसके बाद मैंने कुछ और शूट नहीं करा। फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। हम चले गए थे रोहतक, हमें कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। त्योहार आ रहा है ना, जैसे भी रक्षाबंधन आ रहा है, तो उसकी भी शॉपिंग करनी थी। और कुछ आकाश जी को ना काम था अपना ऑफिस में, उनका रोहतक में भी कुछ काम रहता है, तो हम रोहतक गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो बीच में हम मैकडी चले गए थे।
शॉपिंग हमने कर ली थी इस टाइम तक, बस हमें घर जाना था, तो पहले हमने कुछ वहाँ पे खा पी लिया था। तो ये यहाँ पे बच्चों के लिए तो कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे और अपने लिए ये कोल्ड कॉफ़ी लेके आए थे। मुझे इतनी अच्छी लगी कोल्ड कॉफ़ी। वैसे ना मुझे अपने हाथ की कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, मैंने बाहर बहुत जगह ट्राई की है बट मुझे अच्छी नहीं लगती। बट यहाँ मैंने टेस्ट करी ना, मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने इनको दोबारा भी भेज दिया था कोल्ड कॉफ़ी लाने के लिए। आज मंगलवार, चूहे को बुखार, चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, सुई, चूहा बोला उई 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 उई। ये शाम का टाइम हो रहा था, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा था और मैं पहले चाय बना के ले आई थी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना था। कहीं से आते हैं तो सारा सामान इधर उधर फैल जाता है, तो मुझे अरेंज करना था। इससे पहले जितने भी कपड़े हम लेके आए थे ना, उनको तो मैंने उनकी प्लेस पे रख दिया था और एक बार दोबारा देख भी लिया था। फिर यहाँ पे ये जूते चप्पल वगैरह पड़े थे बाहर और जो मैले कपड़े थे उसकी जो बास्केट है उसको भी मैंने उनकी प्लेस पे रख दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में उसको मैं बाहर ही छोड़ के चली गई थी। जैसे हम सब नहाए धोते हैं तो मैले कपड़े मैंने एकदम बास्केट में डाले और सीधे हम चले गए थे। तो बाहर का पहले थोड़ा ठीक कर दिया, क्योंकि कोई आता है ना तो बाहर से ऐसे गंदा लगता है, इधर उधर सब कुछ फैला हुआ है। फिर मैं आ गई थी यहाँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। इन कपड़ों में ना कुछ मैले कपड़े भी मिक्स थे। जैसे हम आए ना तो बच्चों को नहलाना, अभी देखो आप काशवी को देख सकते हो, मैंने बच्चों को नहला धुला दिया था, तो उनके मैले कपड़े साफ कपड़े सब उन्होंने मिक्स कर रखे थे। कल के धुले हुए कपड़े, आज मैंने कोई कपड़े नहीं धोए थे, ये कल के ही कपड़े हैं। जो बारिश आ गई थी ना तो सूख नहीं पाए थे, तो इन कपड़ों को मैं अब डाल रही हूँ। इनको सुबह जाने से पहले मैं अंदर रख के चली गई थी ताकि पीछे से बारिश आए और ये भीग ना जाए। तो बस इन कपड़ों को फोल्ड करके और मैं बाकी काम करने लग जाऊंगी, क्योंकि सुबह जाने से पहले झाड़ू पोछा तो मैं करके गई थी बट और खाना भी खा के गई थी, बट जो बर्तन थे ना वो नहीं धो के गए थे, तो बर्तन भी पड़े थे और ये कुछ कपड़े थे। तो ये जब तक कपड़े फोल्ड हो जाएंगे ना उसके बाद ही थोड़ा समझ में आता है कि कहाँ से काम शुरू करें। अगर मैं सीधा झाड़ू में लग जाऊंगी ना तो ऐसे सफाई नहीं दिखेगी। वैसे फर्श बिल्कुल क्लीन है बट ये बेड पे ही सबसे ज़्यादा सामान फैलता है, क्योंकि और कुछ ऐसा है नहीं सामने रखने के लिए। हमें जो कुछ भी मिलता है ना, चाहे बच्चे हों, चाहे मैं हूँ, चाहे इनके पापा हो, हम सब चीज़ें सामने ही रख देते हैं। तो यहाँ बस मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी और वहाँ पीछे पापा बेटा की पिलो फाइट चल रही थी और जैस चला गया था अपने नहा धो के अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। 2 दिन हो गए ना ऐसे छुट्टियाँ हो रखी है उसकी। एक तो सेकंड सैटरडे की छुट्टी थी और संडे की छुट्टी थी, वो बिल्कुल बुक्स के हाथ ही नहीं लगा रहा है। तो बस वो अपने दोस्तों के साथ बिजी और काश भी पता नहीं क्या ही करने लग रही। हाँ, ये रबड़ लेके बैठी। मैं उसकी कोम देख के ही समझ गई कि मैंने उसको नहलाया था ना अभी, तो मैं चोटी करने के लिए रबड़ लेके आई थी बट उसने चोटी नहीं करवाई, तो अपने रबड़ वगैरह से खेलने लग रही है। कपड़े फोल्ड कर रही थी, उसके बाद की सारी क्लिप मुझसे डिलीट हो गई थी, तो सीधे शाम की क्लिप है। यहाँ पे सारा काम मेरा हो चुका था और मैं रेडी हुई थी मंदिर जाने के लिए। घर पे भी पूजा हो गई थी और यहाँ एक बास्केट में ना मैंने मंदिर में जितना भी सामान चाहिए होता है, माचिस, धूप और जोत वगैरह सब मैंने इसमें डाल लिया था। और काशवी कह रही थी मम्मा मेरी फ़ोटो लो। चले आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपने व्लॉग पूरा देखा है और आप यहाँ तक आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।